उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दिल्ली में बीजेपी चुनावी मंथन चला और सोमवार की दोपहर से शुरू हुई बैठक देर रात तक चली और इस बैठक में बीजेपी ने तमाम बड़े नेता और यूपी बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे और इस चुनावी महामंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अन्नपूर्णा देवी और संजीव चौरसिया जैसे नेता बैठक में मौजूद थे और इस मंथन का मुख्य एजेंडा गठबंधन में दी जाने वाली सीटों का आंकड़ा तय करना था। और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन दलों को दी जाने वाली सीट की संख्या तय हो चुकी है और बीजेपी कार्यालय में हुई इस चर्चा के बाद देर रात एक बैठक यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर भी हुई, जहां सीट शेयरिंग को लेकर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के साथ लंबा मंथन चला और अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ चर्चा होगी और अगर सब ठीक रहा तो इसका ऐलान भी हो सकता है। और बीजेपी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की गई थी और पार्टी ने जिन 107 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी उनमें से 105 सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है और वहीं यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 59 सीटों पर और 23 फरवरी को चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को पांचवें चरण में 60 सीटों पर और 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को सातवें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। और वहीं गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 312 और उसके सहयोगियों को 13 सीटों पर जीत मिली थी और वहीं सत्ता गंवाकर प्रमुख विपक्षी दल बनी समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। और वहीं दिल्ली में सोमवार को 18,669 लोगों को बूस्टर डोज दी गई, जिनमें से 2,900 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी शामिल है और कोविन ऐप के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को 60 और उससे अधिक आयु वर्ग के कम से कम 6,439 लोगों को जबकि 9,252 अग्रिम मोर्चा कर्मियों को टीके की तीसरी खुराक दी गई और इसके मुताबिक दिल्ली में 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के 5.6 लाख से अधिक लाभार्थियों को अब तक टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जिसमें सोमवार को दी गई 48,000 से अधिक खुराक शामिल है। और वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से अब तक दिल्ली में कोविड टीके की 2.85 करोड़ खुराक भी दी जा चुकी है।